दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 60 साल का इंसान पिछले 20 दिनों से सिर्फ नमक वाले पानी पर बैठा है। उसका 9 किलो वजन गिर चुका है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका शरीर अब जिंदा रहने के लिए खुद अपनी ही मांसपेशियों को खा रहा है। संसद से चंद मिनटों की दूरी पर बैठा ये शख्स कोई आम आंदोलनकारी नहीं बल्कि 3 इडियट के रैंचो के असली किरदार सोनम वांगचुक है। मंच की इस मंच पर कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, नाच रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं। खुद सोनम वांगचुक ने दुखी होकर कहा, ऐसा लगता है पिकनिक मनाने आए हैं, लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाओ। लेकिन इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं जो वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हैं और उनकी हालत बिगड़ रही है। यह लड़ाई वांगचुक की निजी नहीं है, यह कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिनके भविष्य से नीट पेपर लीक में खिलवाड़ हुआ है। पिछले 7 साल में 60 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जवाबदेही शून्य है। पेपर में छात्र 5 मिनट लेट हो तो बाहर कर दिया जाता है, लेकिन पूरा पेपर बाहर आ जाए तो सिर्फ माफ़ी मांगी जाती है। पेपर लीक के सदमे में जान गंवाने वाले 13 बच्चों की आत्महत्या को रोकने की यह आखिरी कोशिश है। सरकार 20 दिन से पूरी तरह चुप है, ना संवाद ना विरोध, विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचवा रहा है। इतिहास गवाह है, अनशन तब जीतता है जब पीछे जनता खड़ी हो, जैसा 1992 में हुआ था। लेकिन जब जनता सोई रहती है तो गंगा एक्ट के लिए 112 दिन भूखे रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की तरह सिर्फ एक श्रद्धांजलि का ट्वीट आता है और बात खत्म हो जाती है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और जंतर मंतर से संसद मार्च का ऐलान है। अदालत में जबरदस्ती खाना खिलाने की याचिका पर नोटिस जारी हो चुका है। बात करने कोई नहीं आया, पर जबरदस्ती अनशन तुड़वाने की नौबत आ गई है। आप सोनम वांगचुक को हीरो मानने या विलन, लेकिन लोकतंत्र में 20 दिन से भूखा बैठा इंसान से संवाद ना करना क्या सही है? पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इन बच्चों का भविष्य रहना चाहिए। फैसला आपका है कि आप बच्चों के हक में आवाज़ उठाएंगे या अपनी राजनीति देखकर खामोश रहेंगे। जय हिंद।